दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले देशों में भयंकर जलजला आया है। अमेरिका, चीन और रूस समेत तमाम ताकतवर मुल्कों में त्राहिमाम मचा है। वाटर बम का कहर ऐसा फूटा, शहर शहर दरिया बन गया। अमेरिका के 1 दर्जन शहर भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। चीन में कारें तिनके की तरह बह रही हैं, नदियां उफान पर हैं, पुल ताश के पत्तों की तरह डह रहे हैं। गगनचुंबी इमारतों वाले शहर दरिया बन चुके हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो में डूब जाने से दर्जन भर लोग मारे गए। कुदरत का कहर क्यों इन देशों पर टूटा है, इस रिपोर्ट में एक एक बात आइए आपको समझाते हैं। अमेरिका में फटा वाटर बम। चीन में सबसे भीषण तबाही। रूस में मड बम से हाहाकार। अमेरिका, चीन, रूस, दुनिया के 3 ताकतवर मुल्कों में जल प्रलय आ गया है। सीवर सिस्टम चोक हो गया है। ड्रेनेज सिस्टम की सांसें उखड़ गई हैं। अगस्त में ऐसा जलजला आया है कि गगनचुंबी इमारतों वाले शहर डूब रहे हैं। न्यूयॉर्क, मैरीलैंड, न्यू जर्सी, अल्बामा, न्यू मैक्सिको, फिलाडेल्फिया और वर्जीनिया में कुदरत का कहर बहुत भयंकर टूटा है। यह सुपर पावर अमेरिका का मैरीलैंड सिटी है। सड़क पर बहते पानी में इतनी ऊंची लहरें उठ रही हैं जैसे समंदर में हाई टाइड के दौरान देखा जाता है। पानी की यही तेज धारा जब सड़क पर आगे बढ़ी तो कारें आधी डूब गईं। सड़क पर चलती हुई कार को देखकर ऐसा लगा जैसे समंदर में जेटी चल रही हो और उसके आसपास पानी की ऊंची लहरें उठ रही हो। दरअसल मैरीलैंड में कुछ ही घंटों में 10 सेंटीमीटर बारिश हो गई, जो औसत बारिश से बहुत ज्यादा है। नतीजा, सड़क पर इतना पानी भर गया जिसमें कारें आधी डूब गईं, रफ्तार पर ब्रेक लग गया। मैरीलैंड वाशिंगटन डीसी का एक सबब है जहां दुनिया के सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होने का दावा किया जाता है। बारिश के पानी को बाहर निकालने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की दुहाई दी जाती है, लेकिन जब कुदरत का कहर टूटा, आसमान से आफत बरसी तो सब धरा का धरा रह गया। अमेरिकी सिस्टम चोक हो गया। ये अमेरिका के अल्बामा राज्य की तस्वीरें हैं जो देश के साउथ ईस्ट में स्थित है। 15 दिन से यहाँ भीषण बारिश का दौर चल रहा है। यहाँ से आ रही तस्वीरें बहुत डरावनी हैं। मोहल्ले पानी से घिरे हुए हैं, कारें डूबी हुई हैं, फिर भी जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने को मजबूर हैं। पानी के तेज करंट के बीच लोग मजबूरी में आधी डूबी हुई कारें चला रहे हैं। ये अमेरिका के अल्बामा स्टेट के वेंस्टाविया हिल्स की तस्वीरें हैं। यहां पहले कभी इतना पानी नहीं भरता था जितना इस बार भरा है। पिछले कुछ दिनों में यहां तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। ये अमेरिका के न्यू जर्सी की तस्वीरें हैं। हजारों भारतीयों का सपना यहां नौकरी करने का, रहने का होता है। यहां की तस्वीरें देख लीजिए। 8 सेंटीमीटर की बारिश के बाद सड़कें झील की तरह दिखने लगी हैं। सड़क पर घुटनों के ऊपर तक पानी भरा है। जो लोग गुरुग्राम और पुल प्रहलादपुर के जल भराव को देखकर सिस्टम को कोसते हैं, वो अमेरिका के न्यू जर्सी का हाल देखकर क्या कहेंगे। सड़क में इतना पानी भर चुका है कि गाड़ियां वहीं चोक हो जा रही हैं। जो चल भी रही हैं, उनके भी बंद होने का खतरा बहुत ज्यादा है।
भारी बारिश और जलभराव के चलते लॉन्ग आइलैंड और न्यू जर्सी के बीच ट्रेन सेवा कई घंटे ठप हो गई क्योंकि रेलवे ट्रैक में पानी भर गया। 1400 घरों में बिजली सप्लाई रुक गई। पीने की पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा। भारी बारिश और तूफान ने न्यू जर्सी जैसे वर्ल्ड क्लास शहर को कुछ ही घंटों में थर्ड क्लास की कैटेगरी में ला दिया है। ये तस्वीरें अमेरिका के दक्षिण पश्चिम स्थित राज्य न्यू मैक्सिको की हैं। मूसलाधार बारिश के बाद अमेरिका के न्यू मैक्सिको में बाढ़ आ गई। बस्तियों में सैलाब बहुत तेजी से आया। भारत में फ्लैश फ्लड जैसे पहाड़ी राज्यों में तबाही मचाता है, वैसा ही मंजर अमेरिका के न्यू मैक्सिको का है। अमेरिका के इन बस्तियों में घुस रहे पानी की खतरनाक धार का शोर बहुत डरावना है। पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर, पेड़ सब बहते हुए जा रहे हैं। मौसम की मार के आगे सुपर पावर अमेरिका भी बेबस है। ये तस्वीरें मेट्रो स्टेशन की हैं, जहां घुटनों तक पानी भरा है। लेकिन ये दिल्ली का मेट्रो स्टेशन नहीं, ये मुंबई की मेट्रो भी नहीं, ये न्यूयॉर्क की मेट्रो है। भारी बारिश के बाद यहां मेट्रो स्टेशन जलमग्न हो गया है। कई फुट तक पानी भर गया है। मेट्रो का एंट्री गेट बंद करने की नौबत आ गई। न्यूयॉर्क सिटी के 7th एवेन्यू मेट्रो स्टेशन में ट्रैक और स्टेशन पर पानी भर गया है। मौसम के आगे न्यूयॉर्क जैसे अल्ट्रा मॉडर्न शहर का सिस्टम भी जवाब दे गया। कुदरत के कहर ने अमेरिका के तमाम इंतजामों की पोल खोल दी। कुदरत के कहर के आगे सिर्फ अमेरिका की मेट्रो लाइन ही नहीं, चीन की मेट्रो सर्विस भी फेल हो गई। ये तस्वीरें चीन के हेनान प्रांत की राजधानी झेंगझोउ के एक मेट्रो स्टेशन की हैं। बारिश के बाद यहां ऐसा फ्लैश फ्लड आया जिससे मेट्रो स्टेशन के बाहर और अंडरग्राउंड टनल में पानी भर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पैसेंजर टनल में थे वो बाढ़ के पानी में डूब गए। मेट्रो की टनल में इतना पानी भर गया जिससे शाम को दफ्तर से घर लौट रहे कई पैसेंजर के सिर्फ हाथ पानी के ऊपर दिख रहे थे। वक्त पर मदद नहीं मिलने और दम घुटने से 12 पैसेंजर की मौत वहीं टनल में हो गई। हेनान का यह मेट्रो स्टेशन क्यों मौत का स्टेशन बन गया? अब इन तस्वीरों को देखिए। हेनान में फ्लैश फ्लड के बाद क्या मंजर था। पानी की मोटी करंट मेट्रो स्टेशन की तरफ ऐसे बढ़ रही है जैसे कोई बरसाती नदी अपना रौद्र रूप दिखाकर डरा रही हो। हालांकि मेट्रो टनल से बचाव कर्मियों ने 500 लोगों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला, वरना मौत का आंकड़ा बहुत बढ़ सकता था। चीन में ईस्ट एशियन मॉनसून भारी बारिश लाता है। जुलाई अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अभी तो अगस्त शुरू हुआ है। अकेले हेनान प्रांत में कुदरत के बरसाती कहर से 25 लोग पिछले 10 दिन में मारे गए हैं। चीन में कुदरत का सबसे ज्यादा कहर बीजिंग, हेनान, मियोन, शांक्सी, तियानजिन में टूटा है। ये तस्वीरें उत्तरी चीन के मियोन शहर की हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में पूरा शहर डूबा हुआ है। ऐसी कोई गली, ऐसी कोई सड़क नहीं है जहां पानी नहीं भरा हो। पूरा इलाका पानी में समाया हुआ है। घरों के कई फ्लोर पानी के अंदर हैं। उनका केवल टॉप फ्लोर और छत ही दिखाई दे रही है। इससे अंदाजा लगाइए कि चीन के मियोन शहर में इस वक्त जिंदगी कैसी है। अब सोचिए, यह हुआ कैसे? शहर कैसे डूबा? दरअसल मियोन शहर झील के पास बसा है। मूसलाधार बारिश के बाद पानी झील की बाउंड्री को तोड़ता हुआ शहर के अंदर दाखिल हो गया। इसी झील से ताई शितुन नदी निकलती है। भारी बारिश के बाद उसका जल स्तर अचानक 1500 गुना ज्यादा बढ़ गया। नतीजा, शहर का कोना कोना डूब गया। पानी निकाल कर ले जाने के सभी रास्ते बंद हो गए। जो चीन अपनी तरक्की पर बहुत इतराता है, वो कुदरत के आगे बेबस, लाचार दिखाई देने लगा। ये तस्वीरें चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई की हैं। यांत्से नदी के किनारे बसा शंघाई चीन की आर्थिक राजधानी है। कुदरत के कहर से चीन का ये शहर भी नहीं बचा। यांत्से नदी का पानी ऊंची ऊंची मीनारों के अंदर आ गया है। गगनचुंबी इमारतें जो चीन की ताकत का प्रतीक हैं, वो मौसम की मार के आगे बेबस हैं। बाढ़ से लोग डरे हुए हैं। नदी पार करने वाले पुल की एक पट्टी भर दिखाई दे रही है।
चीन का हुबेई प्रांत बाढ़ के कहर से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। इस हफ्ते की तस्वीर बहुत डरावनी है। बाढ़ के पानी की स्पीड इस कदर भयावह है कि नदी में बना पुल पल भर में डूबकर पानी में समा गया। वहां से जा रहा ट्रक भी नदी में लापता हो गया। अब दूसरे कैमरे से पुल के टूटने की तस्वीर देखिए। कुछ दिन में बड़े से बड़ा पुल और बांध बना देने वाला चीन कुदरत की मार को झेल नहीं पा रहा। उनके बनाए पुल ताश के पत्तों की भांति ढहते जा रहे हैं। चीन से आई इस तस्वीर को सांसें थाम कर देखिए। लकड़ी और लोहे से बने इस पुल को एक महिला तेजी से दौड़कर पार करती है। जैसे ही वो पुल के आखिरी कोने तक पहुंचती है, नदी पीछे से पूरा पुल बहा ले जाती है। अगर 5 सेकंड की देरी और हो जाती तो महिला और उसके बच्चे का बचना नामुमकिन था। चीन में आखिर क्यों जल प्रलय आ गया है? चीन में साल भर में औसतन 600 मिलीमीटर बारिश होती है। इस बार मिड जुलाई में अब तक 573 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसी वजह से नदियां और झीलें उफान पर हैं। शहर डूबते जा रहे हैं। जल निकासी का सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। नतीजा, सड़कों पर कारें ऐसी बह रही हैं जैसे टॉय कार हो। लाखों की कीमत वाली कारें तिनके की तरह तेज बहाव में बहती जा रही हैं। शंघाई हो या बीजिंग, बाढ़ ने चीन का कोई कोना नहीं छोड़ा है। अभी तो अगस्त की शुरुआत है। चीन में पूरे अगस्त भीषण बारिश होती है। इस बार बारिश कुछ ज्यादा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तमाम जगहों में फ्लैश फ्लड की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान उन इलाकों में हो रहा है जहां बसाहट नदी के बेल्ट पर की गई है। वहां नदियां अब रौद्र रूप दिखा रही हैं और बाढ़ में सब बहा कर ले जा रही हैं। चीन में बाढ़ बारिश से 3 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 30,000 घर, 250 पुल और 800 किलोमीटर लंबी सड़कें टूट चुकी हैं। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये चीन के लिझोउ प्रांत की तस्वीर है, जहां कुदरत के कहर के बीच एक शख्स कई दिन से घर की छत पर फंसा हुआ था। आसपास का पूरा इलाका डूब चुका था। चीन के कई रेस्क्यू दल नाकाम होकर इस शख्स को भगवान भरोसे छोड़कर जा चुके थे। तभी एक किसान ने खेती में इस्तेमाल होने वाले अपने ड्रोन को मॉडिफाई किया और 2 मिनट में उस शख्स को बाढ़ से बाहर निकाल दिया। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में भीषण बारिश के दौरान एक अद्भुत नजारा देखकर लोग दंग रह गए। वर्जीनिया के आसमान पर घने काले बादल छाए हुए थे। हवा की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर थी। तभी अचानक पोटोमैक नदी के ऊपर बादलों से एक पाइपलाइन जैसी बन गई और नदी का पानी तेजी से बादलों की तरफ जाने लगा। इसे वैज्ञानिक भाषा में वाटर स्पाउट कहते हैं। ये तस्वीरें रूस की हैं। यहां फ्लैश फ्लड के बाद माउंट एल्ब्रुस से अचानक कीचड़ की धारा बाढ़ के पानी की तरह बहकर शहर की तरफ आने लगी। टाइरयाउड सिटी में भगदड़ मच गई। लोग मड की बाढ़ देखकर दहशत में आ गए। बेलारूस हो या मैक्सिको, दुनिया के तमाम हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। बारिश पहले भी होती थी, बाढ़ पहले भी आती थी, मगर अब सिस्टम बदल गया है। बारिश औसत से बहुत ज्यादा हो रही है। फ्लैश फ्लड की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए तबाही बहुत ज्यादा हो रही है। अब लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता। एजेंसियों को अपना सिस्टम दुरुस्त करने का मौका मौसम नहीं देता। तो देखा आपने कैसे दुनिया में सैलाब के विरुद्ध जंग चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर आतंक के विरुद्ध भी जंग जारी है। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो श्रीनगर के कुलगाम से, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच तीसरे दिन यह एनकाउंटर चल रहा है। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। लगातार तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। अब तक 2 आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आज सुबह मारे गए आतंकी के शव की तलाश की जा रही है। खबर यह है कि अभी भी 1 से 2 आतंकियों के इस इलाके में छिपे होने की खबर है जंगलों में, जिनकी तलाश के लिए पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। आपको बता दें कि कुलगाम में सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन है और बाकी बचे आतंकियों के मारे जाने की खबर किसी भी वक्त आ सकती है।
1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। अलग अलग मुठभेड़ों में अब तक सुरक्षा बलों ने 8 मिलिटेंटों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। पहला सबसे बड़ा ऑपरेशन श्रीनगर के दाचीगाम फॉरेस्ट एरिया में हुआ, जहां पर लश्कर ए तैयबा के टॉप 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट कमांडर्स को मार गिराया गया और वो तीनों मिलिटेंट पहलगाम आतंकी हमले में मुलव्वस थी। पिछले 3 महीनों से उनकी तलाश सभी सुरक्षा एजेंसियों को थी और वो एक बहुत बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है इस वर्ष का, जिसमें सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी सफलता मिली है। और उसके बाद जम्मू में एक और मुठभेड़ देखने को मिली। शिव शक्ति ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें घुसपैठ के दौरान सेना ने 2 मिलिटेंटों को मार गिराने में सफलता हासिल की। हालांकि महादेव, उसके बाद शिव शक्ति और अब तीसरा ऑपरेशन जो है वो अखाल नाम से चलाया जा रहा है, जहां पर अब तक 3 मिलिटेंटों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता हासिल हुई है और अभी भी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। 3 दिनों से ये मुठभेड़ जारी है। 2 मिलिटेंटों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तीसरे मिलिटेंट जो बताया जा रहा है कि मारा गया है आज सुबह, उसका शव अभी बरामद नहीं किया गया है, क्योंकि अभी भी यह आशंका जताई जा रही है कि इलाके में 1 से 2 मिलिटेंट्स छुपे हुए हो सकते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ का एक जॉइंट ऑपरेशन अभी भी जारी है। मारे गए मिलिटेंटों के पास से उनका हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है, जबकि 3 मिलिटेंटों में से एक मिलिटेंट की पहचान हारिस नजीर के तौर पर हुई है, जो बताया जा रहा है कि साउथ कश्मीर के पुलवामा के राजपोरा इलाके का रहने वाला है और लश्कर तैयबा का C ग्रेड मिलिटेंट था और वर्ष 2023 से एक्टिव था। लगातार मिलिटेंटों के खिलाफ पूरे कश्मीर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। खासकर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कहीं बड़े एनकाउंटर्स देखने को मिले हैं, लेकिन दाचीगाम का एनकाउंटर जो है वो उसमें सबसे बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है। और आज का जो एनकाउंटर कुलगाम के इस अखाल इलाके में चलाया जा रहा है, यहाँ पर भी सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। निसंदेही जो मिलिटेंट्स की रणनीति थी कि रिहायशी इलाकों को छोड़कर पहाड़ों में रहना, क्योंकि पहाड़ों में नेचुरल केव्स है, घने जंगल है, सुरक्षा बलों की नजरों से बच के रहते थे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश करते थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाया जा सके। जिस तरह के हमने पिछले 1-2 सालों में देखा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी फॉरेस्ट एरिया में नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इसका तोड़ जो है सुरक्षा एजेंसियों ने खोज निकाला है और यही कारण है कि 3 अलग अलग मुठभेड़ों में मिलिटेंटों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए गए और अब तक 8 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है बिना किसी नुकसान के। और लगातार ये ऑपरेशन जारी है। खासकर अखाल की बात करें तो बताया जा रहा है कि अभी भी यहाँ पर 1 से 2 मिलिटेंट्स छुपे हुए हो सकते हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ का एक जॉइंट ऑपरेशन है।